खान निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मेडिकल को छोड़ अन्य दुकानों के 11 बजे गिरे शटर, जिले की बॉर्डर भी लॉक, निजी वाहन पर एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद, सड़कों पर उतरी पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई कर लॉकडाउन की कार्रवाई पालना। शराब ठेके पूर्णतः बंद रख मां से गारंटी में छूट देने की मांग, शराब ठेकेदारों ने आबकारी निरीक्षक को सौंपी शराब की दुकानों की चाबियां। जिले में शुरू हुआ फिर से वैक्सीनेशन, 235 केंद्रों पर लगी डोज, लोगों ने उत्साहपूर्वक लगवाई वैक्सीनेशन। कोविड के बढ़ते संक्रमण, जिला अस्पताल में बेड की संख्या कम, हिसारिया अस्पताल को भी किया शामिल, पर्याप्त है ऑक्सीजन को लेकर किया। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में खतरनाक साबित हो रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सोमवार से नई गाइडलाइन लागू हो गई है। मेडिकल स्टोर को छोड़ शेष बाजार 11 बजे बंद हो गया। किराना स्टोर, फल सब्जी, दूध की दुकानों के 11 बजे शटर गिर गए। इससे बाजार में सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर उतरी पुलिस भी लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाती नजर आई। बाजार में आए लोगों को पूछताछ और आवश्यक कार्य होने पर ही आगे जाने दिया गया। बिना वजह घूमने वालों के चालान काटे गए। अधिकतर लोगों ने पुलिस कर्मियों को पर्ची दिखाते हुए दवा लेने अस्पताल या मेडिकल स्टोर पर जाने की बात भी कही। जंक्शन पुलिस की ओर से भगत सिंह चौक पर नाका लगाकर आने जाने वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ की गई। इस दौरान कई वाहन चालक बाजार में आने के कारणों को लेकर पुलिस कर्मियों के साथ उलझते भी नजर आए। इसके अलावा टाउन बाजार में भी पुलिस ने अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर बाजार में निकले वाहन चालकों से बाहर निकलने के कारणों को लेकर पूछताछ की। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा के अनुसार अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 11 बजे बाद पूर्णतः लॉकडाउन है। नई गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम लोग घर से बाहर निकले। अति आवश्यक काम न होने पर ही लोग घरों से बाहर न निकले। अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसके अलावा जो अनावश्यक रूप से घूमते पाए गए हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। मास्क न पहनने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी चालान किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना के नए पॉजिटिव केस काफी तादाद में सामने आ रहे हैं। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की पालना में युवाओं के यूथ क्लब का भी सहयोग लिया जा रहा है। क्लब ने स्वेच्छा से इस कार्य के लिए पुलिस से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि और भी युवा ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र के माध्यम से पुलिस से जुड़कर कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। थाना प्रभारी ग्यारा ने कहा कि कोरोना काल में जिसकी मदद के लिए कोई नहीं, उनकी मदद के लिए हम हैं। वहीं नए आदेशों की पालना के तहत सोमवार को इमरजेंसी को छोड़ निजी वाहन पर एक जिले से दूसरे जिलों में आवाजाही भी बंद हो गई। सोमवार सुबह से ही जिले के बॉर्डर लॉक कर दिए गए। बॉर्डर पर पुलिस जवानों ने नाकाबंदी कर केवल बसों को, इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवागमन की अनुमति दी, जिनकी बैठक क्षमता की भी जांच की जा रही है। हालांकि इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आ जा रहे व निजी वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान बेवजह आने जाने वाले वाहनों को वापस ही लौटाया जा रहा है। अधिकांश लोग अपने साथ डॉक्टर की पर्चियां और रेफरल पर्चियां लेकर आ रहे हैं। बॉर्डर इलाके के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर दी गई है। बॉर्डर पर लगाई गई नाकाबंदी पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। नए आदेशों के तहत अब जिले का हर बॉर्डर नाका पोस्ट एक रजिस्टर भी मेंटेन कर रहा है, जिससे सीमा से वापस लौटाए गए वाहनों तथा इमरजेंसी के आधार पर सीमा में प्रवेश किए गए वाहनों की संपूर्ण जानकारी को इंद्राज किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट रोजाना नियंत्रण कक्ष को भेजनी होगी। सारे प्रशासन की ओर से टेंट, टेबल, कुर्सी आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। सब ये बस रोक रहे हैं जिनके मासिक नहीं है, जो बिना काम घूम रहे हैं, और जो लड़के बिना काम के, ज्यादातर तो ये दवाइयों वाले घूम रहे हैं, दवाई वगैरह है। तो क्या टाइम है बाजार का? बाजार 11 बजे से, 11 बजे के बाद जो है ना बिल्कुल बंद है। साधन वगैरह हैं जो काम से हैं इमरजेंसी, उनको छोड़ रहे हैं। इनके लगभग उनके पास पर्चियाँ हैं दवाई वगैरह की, कोई मेडिसिन में, कोई सरकारी कर्मचारी हैं। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता ठीक है, बढ़िया है, बात तेरी है, नहीं निकल रहे हैं बाहर, बिना काम तो नहीं निकल रहे हैं लोग। आज यूथ क्लब की टीम आई हुई है भगत सिंह चौक पे। हमने जैसे कि निवेदन किया था सीआई साहब से कि हमें भी कोरोना वॉरियर की तहत काम करने का मौका दिया जाए, तो सीआई साहब ने हमारी बात पर गौर करते हुए हमें आज 10 लोगों की टीम को बुलाया है, भगत सिंह चौक पे ड्यूटी लगाई है। और हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए घर से कम निकले और ज़्यादा जरूरी काम हो तभी निकले। आज हम यहाँ पे आए हैं और सभी लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि ज़्यादा से घर रहें और सभी को मास्क लगाने का निवेदन कर रहे हैं, और जिनके मास्क नहीं लगाए उनको समझाइश कर रहे हैं कि आप घर पे रहें ज़्यादा से ज़्यादा।
कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते शराब ठेके पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी कर मासिक गारंटी में छूट प्रदान करने की मांग शराब ठेकेदारों ने की है। सोमवार को शराब ठेकेदारों ने शराब की दुकानों की जानकारियां आबकारी निरीक्षक मधु उज्ज्वल को सौंप दी। साथ ही आबकारी आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आबकारी कार्यालय पहुंची अनुज्ञाधारी शराब ठेकेदारों की ओर से जिले में अधिकतम बिड लगाकर दुकानें ली गई हैं। शराब ठेकेदारों का कहना था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत शराब की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की स्वीकृति दी गई है। वीकेंड शनिवार रविवार को दुकान बंद रखी गई है। इस अल्प और सुबह के समय में शराब ठेकेदारों की ओर से किसी तरह की बिक्री किया जाना संभव नहीं। साथ ही महामारी के चलते दुकानों के अनुज्ञाधारी व सेल्समैन बैंक, बाजार, गोदाम और दुकानों में जाने से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और उनकी जान जोखिम में डल रही है। ऐसे हालातों में कोरोना की दूसरी लहर की चैन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएं। साथ ही पूर्णतः बंद अवधि की मासिक गारंटी में छूट प्रदान कर दी जाए। ठेकेदार राजेंद्र चौधरी ने बताया कि एक तरफ सरकार कोरोना से बचाव के लिए शराब की गुणवत्ता पूर्ण बता रही है, वहीं सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया है, जो कि इस समय शराब कोई नहीं पीता। ऐसे में ठेकेदारों को डबल नुकसान हो रहा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना भी हो जाएगी। रावतसर से ठेकेदार विनोद शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में शराब की दुकानें पूर्णतः बंद की जाएं, क्योंकि सरकार ने जो समय निर्धारित किया है उस समय शराब कोई नहीं पीता। साथ ही सरकार से मांग की गारंटी को बंद कर दिया जाए ताकि ठेकेदारों को नुकसान नहीं झेलना पड़े। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी ठेकेदार बंधु हनुमानगढ़ जिले से श्रीमान जिला कलेक्टर श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद की जाए ताकि हम कोविड की पालना कर सके, और पूर्णतः बंद की जाएगी तो हमें गारंटी में छूट भी दी जाएगी, क्योंकि दुकानें की गारंटी बहुत ज्यादा है और समय जो दिया है वो 6 से 11 बजे तक का है। इसमें कोई शराब विक्रय नहीं कर सकते और नई विक्रय होती है, क्योंकि बाजार में कोई आता ही नहीं है तो शराब की बिक्री नहीं होगी। इसलिए हम सरकार से मार्फत डीओ साहब के माध्यम से सीआई साहब को हमने ज्ञापन दिया है। डीओ साहब है नहीं आज, तो हमारा ये निवेदन है सरकार से सभी से भी इसको गारंटी बंद कर दी जाए, हटा दी जाए गारंटी, ताकि हमें नुकसान ना झेलना पड़े। उच्चतम बोली लगा के ठेके लिए हैं। आज आप देख रहे हो सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक आपकी दुकानें खुली रहेंगी। हर आदमी समझदार है, सुबह सुबह कोई दारू नहीं पीता और 11 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और ठेके भी बंद रहेंगे। हमारी जो गारंटी है वो पर डे 30 से 40 पेटी की है एक दुकान की। अब उस गारंटी को हम कहाँ लेके जाए, और उसकी पेनल्टियां इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ये दुकानों की चाबियां आप संभालें और हमें लिखित में दे दें कि कोरोना काल के अंदर जहां सारी दुकानें बंद है वहां हमारी दुकानें बंद रह जाएंगी। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सब ठेकों को जब तक कोरोना महामारी चल रही है इसको पूर्णतः बंद रखें। हमारा भी जीवन खतरे में है और इधर हमारे ऊपर आर्थिक मार भी पड़ रही है। छूट मांगना चाहते तो कितने बजे से कितने बजे? नहीं, छूट अगर समझो नहीं, सरकार या तो एक साइड जहाँ कहती है कि भी दारू कोरोना के लिए लाभकारी है। मैंने एक दिन टीवी के ऊपर देखा चल रहा था कि भाई विज्ञान ने बताया कि दारू लाभकारी है, तो मेडिकल स्टोर खुले हैं तो इसको भी खुला कर दे। लेकिन जब बाहर कोई निकलेगा ही नहीं तो दारू कौन पिएगा? जब सरकार किसी को बाहर निकलने ही नहीं देगी, कर्फ्यू लगाएगी, तो बाहर कौन निकलेगा? हमें चाहते हैं कि हमारे ठेके जब तक कोरोना महामारी है तब तक बंद रहे। टाउन थाना क्षेत्र के गांव जोरावरपुरा में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कार्यस्थल पर मनरेगा मजदूरों के साथ कथित रूप से मारपीट करने के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माकपा जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा ने बताया कि मनरेगा श्रमिक के साथ मारपीट करने वाले लखोवाली चौकी के पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में टाउन थाना में मुकदमा भी दर्ज है। जंक्शन में भगत सिंह चौक के पास सौंदर्यकरण के लिए नगर परिषद की ओर से तैयार करवाए जा रहे आइलैंड सेल्फी पॉइंट में आदमकद मूर्तियां लगाई जाएंगी। इसके लिए नगर परिषद ने 63 लाख रुपए का टेंडर लगाया है। यह मूर्तियां राजस्थानी संस्कृति और परिवेश को इंगित करती होंगी। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। नगर परिषद के सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर यह मूर्तियां जयपुर के कारीगरों से ही तैयार करवाई जा रही हैं। इस तरह से यह सेल्फी पॉइंट जिले का पहला पॉइंट होगा जो कि राजस्थानी लुक में नजर आएगा। परिषद को इसके सौंदर्यकरण में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक जयपुर की कारीगर फर्मों से मेटल की मूर्तियों के डिजाइन मंगवाए गए हैं। इसमें फर्मों ने परिषद को फोटो के साथ डिजाइन भिजवाए हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में भगत सिंह चौक का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है।
सौंदर्य की दृष्टि से इसे अच्छी लुक से निर्माण कराया जाएगा। भगत सिंह जी की भी जो प्रतिमा है उसे भी सरदार की पगड़ी वाले सरदार की मूर्ति लगाई जाएगी, जो मेटल से निर्मित होगी, 7.5 फुट ऊंची होगी, जो शहीदों को याद दिलाएगी। यह नगर परिषद के द्वारा करीब 50 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर इस चौक के सौंदर्यीकरण के लिए किया गया है। शहर का ये मुख्य स्थल है, हृदय स्थल है। ये सौंदर्य की दृष्टि से आम आने वालों को अच्छा दिखे, इसी दृष्टि से नगर परिषद यह कार्य करवा रही है। भगत सिंह चौक का डिजाइन MNIT जयपुर से करवाया गया है। उनके द्वारा दिए गए डिजाइन के अनुसार इसे निर्मित किया जाएगा। बराबर में जहाँ टेम्पो खड़े होते थे वहाँ पर जो आइस एंड पार्क की जगह है उसमें भी 11 मूर्तियाँ मेटल की बनवाई गई हैं। इनमें 7 मूर्तियाँ कालबेलिया नृत्य की होंगी और 4 मूर्तियाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के ऊपर लगी हुई होंगी, जो शहर को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने बताया कि भगत सिंह चौक के पास ऑटो की भीड़ रहती थी और पास में ही कचरे के ढेर लगे रहते थे। शहर के हृदय स्थल की हालत होने पर सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई। ऐसे में चौक के पास इस जगह को आइलैंड सेल्फी पॉइंट के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत राजस्थान व पंजाबी संस्कृति से मिलती जुलती कलाकृति और विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सेल्फी पॉइंट के पास ऑटो के ठहराव को सुचारू भी किया जा सकेगा। सभापति की मंशा के अनुरूप शहर के मुख्य चौराहों का पुनरुद्धार किया जाना है, जिसके तहत सर्वप्रथम ये हनुमान गेट स्थल, हृदय स्थल, भगत सिंह चौक के पुनरुद्धार और इसके सौंदर्यीकरण के लिए काम हाथ में लिया है। इसका जो डिजाइन है वो MNIT से करवाया गया है और करीबन 50 लाख की लागत से इसका पुनरुद्धार किया जाएगा और इसमें एक आदमकद मूर्ति लगेगी जो मेटल की लगाएंगे भगत सिंह जी की, और बाकी इसको उसी नक्शे के अनुरूप तैयार करवाएंगे। हाँ, आज शुरू किया इसको प्रॉपर इसकी सेफ्टी रखते हुए, क्योंकि ये कर्फ्यू काल और लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें भीड़ भाड़ कम है। इसको देखते हुए जल्दी शीघ्र इसी टाइम में करवाना पूरी तरह सुनिश्चित कराएंगे। हाल ही में हुए सरस डेयरी के चुनाव के बाद नए चेयरमैन राजेंद्र कुमार ने सोमवार को 2:11 यानी शुभ मुहूर्त में कार्यभार ग्रहण कर लिया। डेयरी के MD PK गोयल ने बताया कि चेयरमैन ने शुभ मुहूर्त में कार्यभार ग्रहण किया। सभी मिलजुल कर संस्था के उज्जवल भविष्य की प्लानिंग करेंगे। नवनिर्वाचित चेयरमैन ने बताया कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट मिले, यह प्राथमिकता रहेगी। साथ ही दुग्ध उत्पादक करने वालों का सहयोग किया जाएगा। 5 साल तक उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। संस्था सब जो कृषक दूध उत्पादक है उनका सहयोग करेंगे। जितना भी ज्यादा सहयोग होगा उतना सहयोग करेंगे और जो फायदा होगा इनको फायदा दिलाएंगे। ये इन्हीं हाथों के साथ 5 साल तक इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे, जो भी हमारे लिए इनकी सेवा करते रहेंगे। कोरोना काल में थोड़ा दिक्कत तो है ही, बाकी देखेंगे सर मिल बैठ के जैसे भी संभव काम करेंगे। इन्होंने हमें जिताया है और जीत के आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो भी ये मार्गदर्शन दिखाएंगे मेरे निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं, जो भी ये कहेंगे वही होगा। मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि आपके बगैर कुछ नहीं। आज हमारे नए चेयरमैन श्री राजेंद्र बोल जी द्वारा कार्यग्रहण किया गया है। 2:11 पर उनको द्वारा कार्यग्रहण किया गया है। इसमें उनके नए बीते हुए डायरेक्टर महोदय भी उपस्थित हुए थे। लगभग 8 डायरेक्टर महोदय यहाँ उपस्थित हुए थे और इन्होंने कार्यभार शुभ मुहूर्त में किया है। और हम नए चेयरमैन के साथ में तालमेल बैठा के अच्छी तरह में बैठ के ही जो भी संस्था की प्रगति की प्लानिंग होगी बैठ के करेंगे
और कोशिश करेंगे कि किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा उनको दरें दे सकें और अच्छा उनके फायदे के लिए हम कार्य कर सकें। ऐसे ही हमारे उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के दूध उत्पाद हम उपलब्ध कर सकें, ऐसे हम मिल बैठ के सभी कोशिश करेंगे। ट्रेन के एसी कोच में महिला यात्री का बैग चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को रेलवे पुलिस ने सोमवार को बीकानेर स्थित रेलवे कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी राकेश कुमार उर्फ रिंकू शर्मा निवासी वार्ड नंबर 32 सूरतगढ़ को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश थे। इससे पहले आरोपी ने रिमांड अवधि के दौरान जीआरपी को बताया कि वह नशा करने का आदी है। उसने पहली बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से आमजन घर से बाहर नहीं निकल रहे। ई मित्र संचालकों को भी निर्देश है कि वे आमजन की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अधिकाधिक संख्या में पंजीयन करवाएं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति स्वयं भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीयन करवा सकता है। इसके लिए किसी ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ रहे संक्रमण की वजह से लोग बाग अपने घरों पर रहकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में वे किसी भी स्थिति में घर से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। ऐसे में स्वयं ही अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आमजन की ओर से बड़ी संख्या में पंजीयन करवाया जा रहा है। ई मित्र केंद्रों और राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर आमजन की ओर से पंजीयन करवाकर बीमा पॉलिसी ली जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी प्रचार प्रसार के जरिए अधिक से अधिक पंजीयन करवाने की अपील की जा रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से भी आईएसी और प्रचार रथ के जरिए आमजन से पंजीयन करवाने के लिए आग्रह किया गया है। डीएनओ सुदेश जांगिड़ ने बताया कि योजना में स्वयं ऑनलाइन पंजीयन करवाने के लिए सबसे पहले एसएसओ आईडी बनानी होगी। वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते हैं। एसएसओ आईडी बनाने के बाद योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें। आपको यहाँ पर 2 विकल्प दिखाई देंगे, पहला फ्री और दूसरा पेड। आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनों में से एक विकल्प भी चुन सकते हैं। फ्री श्रेणी के अंदर राज्य की कृषक, लघु एवं सीमांत, एसएमएफ और संविदा कर्मी श्रेणी तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवार पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने जन आधार नंबर अथवा जन आधार पंजीयन रसीद नंबर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें। सीओ शर्मा ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको दर्ज कराए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई सिग्नेचर करना होगा। इसके बाद श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पाएंगे। पेड श्रेणी के परिवार आवेदन सबमिट करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम को लेकर जाएगा, जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रुपए का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पॉलिसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा। राजस्थान सरकार ने सभी लोगों को बीमा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा का एक विकल्प प्रस्तुत किया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके तहत सभी श्रेणी के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। पूर्व में ये था कि जो कुछ लोग बीपीएल है या फिर लघु सीमांत किसान हैं आदि, या फिर उसके अंदर जो लोग हैं जिनको वन दे थी उन्हीं को दे थी। अभी सरकार ने सभी श्रेणी को शामिल कर दिया, जिसमें 850 रुपए का आप भुगतान देकर इसमें कर सकते हैं। इसमें करने के लिए अपने पास क्या है कि 2 तरीके हैं। ई मित्र से भी आप करवा सकते हैं और एक स्वयं अपने आप पे भी लॉगिन कर सकते हैं। स्वयं अगर आप अपने घर पे लॉगिन करना चाहते हैं तो health-rajasthan.government.in/MMSY मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत करके उसमें 2 स्कीम है, पैड और फ्री। फ्री जो राज्य सरकार के द्वारा दी गई छूट श्रेणी उनके लिए है और पैड आप उसमें हर एक इसमें 5 लाख तक का बीमा आपको मिल जाता है। और इसके लिए 30 अप्रैल लास्ट तिथि थी। हमारा निवेदन है सभी इससे जुड़े और जो बच गए हैं वो भी तुरंत प्रभाव से करें, ताकि जल्दी से जल्दी सभी को लाभ मिले, सभी परिवार सुरक्षित रहें। कोरोना काल का भी इसमें समावेश कर लिया गया है, इसलिए कोरोना जैसी महामारी में बचने के लिए हर परिवार के लिए ये बेहतरीन विकल्प है जो सरकार। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर गांव जौड़किया के वार्ड 11-14 LLW के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पेयजल की नियमित सप्लाई नहीं हो रही। इस संबंध में कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, परंतु समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।
मेरे गांव धोरकिया में काफी समय से पेयजल की बहुत तगड़ी समस्या आ रही है। वहाँ के वाटर वर्क्स का पानी गांव में बिल्कुल सप्लाई नहीं है और वहाँ के अधिकारियों को 1-2 बार पहले मैंने अवगत कराया था। अब पिछले 3 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं है और मैंने उस वहाँ का जो लाइन मैंने उसको बोला तो वो बोलता है कि एक्टिव साहब को हमने बोल दिया, जमीन साहब को बोल दिया, उनको अवगत कराया हुआ है। तो मैंने पूछा कि वो काम होगा कब? कहता जी आप उनसे जाके बात करो। अब हम उनसे जाके मिले या कोरोना के अंदर कह रहे कि बाहर नहीं निकलना और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आप उनसे जाके मिलो। तो हम मिले तो किससे मिले? तो अब इस वक्त हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि सर हमें पानी की व्यवस्था करा के दो, हम कैसे मर रहे हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पताल में बेड की संख्या कम हो रही है। इसके लिए हिसारिया अस्पताल को भी सेंटर बना लिया गया है। इसमें 20 बेड की व्यवस्था करवा दी गई है। इसके लिए सोमवार को एडीएम अशोका सीजा ने हिसारिया अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीएम ने कहा कि हिसारिया अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां 20 बेड उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने बताया कि जगदम्बा इंडस्ट्री से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो बीकानेर से भी ऑक्सीजन मंगवाई जा सकती है। उन्होंने आमजन से घर पर रहने और सुरक्षित रहने की अपील की। कोविड के बढ़ते संक्रमण और फैलाव के मद्देनजर अब चूंकि जिला अस्पताल में बेड की संख्या कम प्रतीत हो रही है, इसलिए प्राइवेट जो हमारा डीसीएच है, डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल, वो डीएच के अलावा भी यहाँ पे है हिसारिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज उसकी विजिट की है। कल केसों की संख्या बढ़ते होने के कारण कुछ लोगों ने ये इच्छा प्रकट की थी कि हम हिसारिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते हैं, तो उनको भर्ती करवाया था। आज सुबह व्यवस्थाएं भी चेक की है। वहाँ पे 20 बेड रिजर्व है कोविड के लिए और ऑक्सीजन अभी उपलब्ध है उनके पास। उनसे ये डिमांड भी ली है कि अगर उनको ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ती है तो हम उनको ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराएंगे। मैं जिले का भी ऑक्सीजन का प्रभारी कलेक्टर साहब ने मुझे बनाया है। तो हमारी जगदम्बा इंडस्ट्रीज है गंगानगर की, वहाँ से सप्लाई हो रही है। अभी आज की डिमांड हमारे पास डिमांड के अनुरूप आपूर्ति है और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम बीकानेर से भी ये लाएंगे। और मैं सभी लोगों से ये कहना भी चाहूँगा, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। खेत में घुसकर ट्रैक्टर से नरमा की फसल पलटने और पिस्तौल से फायर करने तथा लाठियों से चोट मारने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिले के रावसर थाना में कईयों के खिलाफ नामजद और अन्य के खिलाफ मारपीट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जिले में सोमवार से पुनः वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। जिले में सोमवार को 235 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य हुआ। वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोगों की कतारें लगी नजर आई। 23 अप्रैल को कोविड वैक्सीन समाप्त होने के चलते जिले में वैक्सीनेशन का कार्य बंद हो गया था। वैक्सीन की कमी के चलते जिले में टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा था। जिले को रविवार रात कोविड-19 वैक्सीन की 25,000 डोज प्राप्त हुई। यह वैक्सीन बीकानेर वैक्सीन स्टोर से पुलिस जाब्ते के साथ सुरक्षित हनुमानगढ़ वैक्सीन स्टोर पर पहुंच गई, जिसे खंड स्तर पर वितरित करवाया गया। इसके बाद सोमवार से 235 सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में पुनः कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया। लोग अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर पहुंचे और वैक्सीनेशन करवाया। जिला अस्पताल से जिले की समस्त सीएससी, पीएससी सब सेंटर और वैक्सीनेशन किया गया। हनुमानगढ़ में 47 चिकित्सा संस्थानों, नोहर में 16, भादरा में 31, पीलीबंगा में 30, संगरिया में 45, रावसर में 40 और टिब्बी में 25 चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने आमजन से अपील की कि जिले में कोरोना का संक्रमण पहले से अधिक गति से बढ़ रहा है। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन अवश्य करवानी चाहिए। उन्होंने बताया कि टीका एक जैविक मिश्रण है। जब व्यक्ति को टीका दिया जाता है तब यह उसके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके माध्यम से संक्रामक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। जब शरीर रोग के संपर्क में आता है तब ये संक्रामक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। यदि हम भविष्य में इस तरह के कोरोना के संपर्क में आते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है और जल्द उसे नष्ट कर देती है। इसलिए यह टीका लगवाना जरूरी है।
सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने कोविड कार्य में चिकित्सा कर्मियों से कहा कि उन्हें आमजन के साथ साथ अपना और अपने परिजनों का भी ध्यान रखना होगा। आज 295 सेशन क्रिएट किए गए हनुमानगढ़ में और 295 सेशन पे हमारी कोशिश ये है कि जो हमें डोज मिली है 25,000 वो आज की तारीख में हम खत्म करें, ये हमारा टारगेट है। मेरे पास भी एक दो जगह से कॉल आए हैं तो वैक्सीन सुबह सुबह 2-3 घंटे में कई जगह खत्म हो गई है। तो हम तो एक बार व्यवस्था तो ये करें कि जो नियर बाई जहाँ अपने पास वैक्सीन अवेलेबल है वहाँ से मंगवा लें। बाकी सभी ब्लॉक सीएमएचओ को निर्देशित किया हुआ है कि अपने लेवल पर अगर जहाँ वैक्सीन कम हो रही है वहाँ से वैक्सीन उठाकर जहाँ वैक्सीन ज्यादा लग रही है वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संदेश यही है कि कोविड गाइडलाइन की पालना करें, वैक्सीनेशन करते टाइम प्रॉपर दूरी मेंटेन रखें और जो भी वैक्सीन लगवाने के लिए 45 साल से ऊपर व्यक्ति आ रहा है उसको प्रॉपर सेटिस्फाई करें। किसी के साथ इस तरीके की दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सभी इस समय वैक्सीन की उपलब्धता भी कम है और कोविड केसेस भी ज्यादा निकल रहे हैं। तो इस तरीके की अगर घबराहट किसी में है तो स्वास्थ्य कर्मी सभी जो लाभार्थी हैं उनको संतुष्ट करें। अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में कोविड पॉजिटिव आए व्यक्ति के परिजन उससे दूरी बना रखें। उसका सैंपल करवाने समय उसे अकेला ही भेजें ताकि अन्य परिजन उससे संक्रमित न हो पाए। ऐसा करने पर हम कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायक साबित होंगे। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है तो आप उसे आधे घंटे तक पेट के बल लेटाएं। इससे उसकी सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्येक 6 घंटे में उसे आधे घंटे के लिए पेट के बल लेटाएं। उसे खाने के लिए अच्छी खुराक दें और व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे फास्ट फूड नहीं खाने दें। जैसा कि पता है कि दिन ब दिन कोरोना के केसेस जो हैं वो जिले के अंदर बढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे जिले के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो वैक्सीनेशन कराएं अपना, दूसरा अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जिन क्षेत्रों के अंदर पॉजिटिव केस आ रहे हैं, मान लो एक घर के अंदर पॉजिटिव केस आ चुका है तो वो पॉजिटिव केस अपने घर में अलग सेपरेट रहे, वो अपने सबके साथ मिक्स ना हो और घर के अन्य सदस्य हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बाहर अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले क्योंकि वो भी उनके कांटेक्ट में होते हैं। वो यदि बाहर जाते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें इन चीज़ों का 7 से 10 दिन तक हमें ध्यान रखना है। यदि हम ये चीज़ कंट्रोल कर पाते हैं, दूसरा वैक्सीनेशन बढ़ा पाते हैं तो जिले के अंदर स्वाभाविक है कि हम इस महामारी को बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आज मैंने रावतसर DCHCC का निरीक्षण किया है, SDM मैडम के साथ में समीक्षा बैठक भी हमने करी है। वहाँ पे आज वर्तमान में 7 मरीज है वो वहाँ एडमिट है, जो 5 लोग हैं उसमें जो ऑक्सीजन पे स्पॉटेड है। वहाँ व्यवस्थाएं पूरी चकाचौंध है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोविड प्रभारी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए जिले में 26 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ में 4, रावतसर में 8, पीलीबंगा में 3, नौहर में 4 और भादरा में 7 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द टिब्बी व संगरिया में भी कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे। डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने कहा कि जिले में पूर्व की भांति सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है तथा उन सब की भी सैंपलिंग ली जा रही है। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने यही नहीं पूरे भारत में ही कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। उसमें अपना ये है कि हमारे यहाँ पे जो बेड है उसके हिसाब से हमने और भी बेडों की व्यवस्था भी करवाई है। कुछ CCC बनाए हैं जहाँ पे जो कम सिम्टम वाले या जो माइल्ड रोगी होंगे उनको CCC पे रखेंगे, जो उनसे थोड़ा मॉडरेट सिम्टम वाले होंगे उसके लिए जैसे DCHC अपने रावतसर में बनाया हुआ है, भादरा में बनाया हुआ है, वहाँ पे रखेंगे। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है हिसारिया हॉस्पिटल जिसमें कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ, वहाँ भी पेशेंट अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ भी रखेंगे। ठीक है। वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी हमने जैसे धीरे धीरे जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। जैसे शुरू में हमारे पास 36 ही बेड कर हमने डेडिकेटेड कर रखे थे, उसको धीरे धीरे बढ़ा के अभी उसको 111 तक कर ले आए थे। 111 के बाद भी कल 111 फिल होने के बाद में आगे भी उसको कंटिन्यूस आज 30 बेड और उसमें एक्सटेंड किए हैं, तो आगे भी अभी स्कोप और है, अपने एक्सटेंड 200 तक इसको ले जा सकते हैं। तो अभी ऐसी कोई कंटेनमेंट जोन करीब करीब अपने अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग बने हैं। जैसे हमने करीब 24 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं अपने।
उनमें स्क्रीनिंग चल रही है, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। वहाँ पे पेशेंट को जो भी ILI वाले मिल रहे हैं उनको निगरानी करके उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ये कंटिन्यू डोर टू डोर सर्वे पूरे सभी ब्लॉक्स में स्टार्ट कर दिया गया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई आबादी टाउन में टीका लगवाने के लिए नागरिकों की लंबी लाइन लग गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंस की पालना कहीं नजर नहीं आई। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन पर अव्यवस्थाओं का आरोप भी लगाया तो कुछ ने व्यवस्था पर संतोष जताया। हालांकि वैक्सीन लगवाने आए लोगों में से सभी ने मास्क लगा रखा था, मगर सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा गया। शहरी वैक्सीन केंद्र जो है उसमें खड़ा हूँ। यहाँ खूब भीड़ है, करीब मैं देख सकता हूँ कि 200 से ज़्यादा औरतें और आदमी हैं और पर्ची लेने के लिए पहले जो नाम लिखाने के लिए ही 1 घंटे से या 1.5 घंटे तक टाइम लग रहा है। मुझे भी आए हुए कोई 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं। अभी मैं सिर्फ अपना नाम ही लिखा पाया हूँ, वैक्सीन नहीं हुई है। वैक्सीन के लिए खूब उत्साह है, सब लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और सब यही उम्मीद रखते हैं कि वैक्सीन को लग जाए और वैक्सीन खत्म ना हो जाए, उनका नंबर आ जाए। धन्यवाद। ये इसमें अगर लाइनें लगी हुई हैं, अगर इसी लाइन में अगर ऐसा होता कि नाम लिखाने के टाइम पे अगर इंजेक्शन लग जाता है तो इससे आधी बचत हो सकती थी। अभी लाइन लगाई है पहले सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए। कोविड-19 का सेकेंड इंजेक्शन लगवाना आया हूँ मैं, लेकिन यहाँ भीड़ को देखते हुए मन नहीं कर रहा है लगवाने का और ना ही यहाँ भी पता लग रहा है कि सेकेंड इंजेक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा अभी। तो हमें ये सुविधा या तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जानी चाहिए या बताना चाहिए मेंबरों की तरफ से, जो स्टाफ की तरफ से कितने लोगों के लिए है इंजेक्शन, उतने लोग रहे। डिस्टेंस भी नहीं बन रही है यहाँ पे, कोई भी डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ये कार्य होना चाहिए। कोविड-19 का काम है, सभी को खतरा है। जंक्शन पुलिस ने गश्त के दौरान 2 अलग-अलग जगहों से 10 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। दोनों जनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार जंक्शन थाना के ASI दिलीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने रोही रोडावाली में सादुल ब्रांच नहर की पटरी पहुंची और एक युवक जैरिकन लिए आता दिखाई दिया। सामने पुलिस टीम को देख युवक जैरिकन वहीं छोड़ खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर युवक को काबू कर लिया। जैरिकन की तलाशी ली तो उसमें 5 लीटर हथकढ़ शराब भरी हुई थी। पुलिस ने हथकढ़ शराब जब्त कर मौके से भोला उर्फ भोलाराम बावरी निवासी वार्ड नंबर 56 सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।